हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा अभी के कुछ लेटेस्ट वीडियो आईआरसीटीसी के ऊपर भी एक लेटेस्ट वीडियो आ चुका है। इन सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। ज़रूर इन वीडियोज़ को स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लास है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अगेन यहाँ पे बहुत बड़े दिग्गज इन्वेस्टर जिनसे रिलेटेड मैंने कल भी बातें की थी, विजय केडिया सर। आप सभी लोगों को पता है 1000 करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट से कमा चुके हैं। और यहाँ पे मैंने कल भी वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनकी यहाँ पे बताई थी। तो उसी में मैंने आप लोगों को ये भी पूछा था कि इन्होंने कुछ स्टॉक्स को ऐड भी किया है। उसके बारे में वीडियो चाहिए क्या, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले कि 1000 करोड़ के मालिक ने कौन से 2 स्टॉक्स को यहाँ पे खरीदा है, कौन से मतलब इस क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें। वैसे तो इनके पास बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं विजय केडिया सर की बात करूँ तो वो यूजुअली छोटे कंपनीज में निवेश करना एंड रिस्की कंपनी में निवेश करना बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं। मतलब ऐसे कंपनियाँ बहुत ही ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स आप लोगों को दे सकती है। ये भी उन्होंने बहुत बार अपने इंटरव्यू में कहा है, बट उसी के साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है कि ये कंपनी आपको साइडवेज में बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकती है। जहाँ पे जितना आर मतलब रिटर्न ज़्यादा उतना आर दूसरा वाला आर भी ज़्यादा, मतलब एक आर रिटर्न का दूसरा आर रिस्क का। जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा। कोई भी निवेशक सोच समझ कर यहाँ पे निवेश करना चाहिए, उतना भी उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। उनके स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से ऐसे 2 स्टॉक से इन्होंने यहाँ पे निवेश किए। स्टडी करने के लिए ये मैं बात बता रहा हूँ। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन वाली तो बात है नहीं, हर एक की अपनी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि बहुत बार वो भी गलत यहाँ पे जा चुके हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी की। तो यस, एल्कॉन की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 150 रुपये का ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। चलो 150 है, खरीद लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगेन वही गलती यहाँ पे हो जाएगी। प्राइस देखकर अगर आप लोग यहाँ पे डिसीजन लोगे तो फिर स्टॉक मार्केट की स्टडी का कोई रिलेवेंस ही नहीं बचा, राइट। अगर आपको लंबी जर्नी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली आगे बढ़ना है तो कंपनी क्या है, करती क्या है, वो सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखना चाहिए। पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 5 दिन का चार्ट पैटर्न 1% के रिटर्न बोल सकते हैं। 1 महीने में लगभग 9.25%। 6 महीने में बात करें तो आप लोग देख सकते 150% के रिटर्न है। 1 साल की बात करें तो 446% के रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो अगेन 150% के रिटर्न, मतलब चार्ट पैटर्न ऐसे नीचे से ऊपर रहेगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। एंड मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 100% की रिटर्न। 5 साल में आप लोग देख सकते हैं 150%, ये देखिए ऐसे ऊपर से नीचे, एंड देन कंपनी ने कम बैक किया है। 1 साल की बात करें तो कंपनी लगभग 450% के रिटर्न यहाँ पे दे चुकी है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है दोस्तों कि कभी भी प्राइस को देख के निवेश किया नहीं जाता है। ये भी हम लोग को एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, क्योंकि विजय केडिया सर की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने ये जून क्वार्टर है उसमें यहाँ पे इस कंपनी में फ्रेश बाइंग की है। यस, इसके पहले उन्होंने इस कंपनी में बाइंग नहीं की थी। इसमें सीखने वाला पॉइंट क्या है, देखिए उन्होंने यहाँ पे इतने टॉप लेवल पे भी, मतलब 450% रिटर्न होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे निवेश किया है। हम लोग जो कहते हैं ना कि अभी ये तो 500% भाग गया, अभी निवेश करके क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, अच्छे कंपनियां ऊपर ही जाती है, ऐसी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है कि ये कंपनी यहाँ पे आके रुक जाएगी। अगेन कह रहा हूँ कि ये उनका बेट है, उनकी स्टडी रहेगी, उनकी रिसर्च रहेगी, उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे ये सारा फैसला लिया है। वो गलत भी जा सकते तो उनको उनका नुकसान भी यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। एल्कॉन इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग कंपनी के अबाउट सेक्शन में यहाँ पे आ चुके हैं। अगर हम लोग इस कंपनी की बात करें एल्कॉन इंजीनियरिंग की, तो ये आप देख सकते हैं इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल gears and also involved in providing erection and commissioning solution for its products. यहाँ पे ये है कंपनी का। अगर हम लोग बात करें बिजनेस मॉडल, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन देखनी है, जैसे कि कंपनी का पी फिलहाल 20 के आसपास चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो ये 10% है, ये लगभग 4.5% है। हालांकि विजय केडिया सर ने ही एक इंटरव्यू में कहा था कि वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते। वो फ्यूचर में क्या चीज़ें रहेंगी उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें यहाँ पे
मतलब स्टडी करते हैं। सो कुछ अच्छे पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे साइडवेज आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने वही चीज़ों को कॉपी करना चाहिए। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इंजीनियरिंग की ही इंडस्ट्री में ये जो कंपनी देखने को मिल रही है, इसमें आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इनके कॉम्पिटिटर में नीचे देखने को मिल रही है। सिर्फ 20 का पी है एंड कंपनी 1500 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही ज़्यादा रिस्की, यही सबसे बड़ी उनकी खासियत है कि वो ऐसे रिस्की स्टॉक्स में बेट लगाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा विजय केडिया सर की सबसे खासियत बात कि वो 1-2 महीने के लिए मतलब स्टॉक में निवेश नहीं करते, वो सालों साल यहाँ पे उस स्टॉक को होल्ड करते हैं। उनका एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक है वैभव ग्लोबल, आप सभी लोगों को पता होगा। वैभव ग्लोबल लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो लगभग उन्होंने इतने टाइम तक उस कंपनी को होल्ड किया है, 4-5 साल मतलब हुआ होगा, एंड कोई रिटर्न्स नहीं थे, एंड देन सडनली कंपनी ने 700% के रिटर्न दिए। सो उनका जो निवेश करने का तरीका होता है वो यही होता है कि हेवीली इन्वेस्टमेंट करने का अच्छे कंपनीज़ में उनकी स्टडीज़ के हिसाब से, बाद में वो कंपनी ऐसी चलेगी एंड सडनली एक बार इतना ज़बरदस्त तेज़ी आएगी कि आपको लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट वहाँ पे हो जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग वो यहाँ पे कर लेते हैं। सो ये उनकी स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं बड़े इन्वेस्टर को, तो अगर आप उनके स्टॉक्स को कॉपी करोगे तो उन्होंने भी कहा है कि बहुत सारे लोग मेरे स्टॉक को कॉपी करेंगे। सो उनको तो पता ही नहीं चलेगा, मेरे पोर्टफोलियो में तो बहुत सारे स्टॉक्स है एंड अगर उनको कॉपी करना है तो उनको सारे के सारे स्टॉक मेरे कॉपी करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन से स्टॉक में एंट्री कर रहा हूँ एंड कब यहाँ पे निकल जाऊँगा, क्योंकि जब उनको पता चलेगा शायद से 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वार्टरली वाइज नंबरिंग सामने आ जाती है। सो ये भी कुछ उन्होंने अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे बताए जो कि आप लोग नोट यहाँ पे कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग। सो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं 59.2% प्रमोटर होल्डिंग है एंड गिरवी रखे हुए शेयर्स थे 40% के ऊपर जून 2020 में। देन सितंबर 20 में 32% हो गए, देन सेम था, देन मार्च में थोड़ा और कम हो गया 23%, देन और कम होके 11%। मतलब एक बात समझ में आ रही कि प्रमोटर अपनी गिरवी रखी हुई होल्डिंग्स को यहाँ पे जो प्लेज शेयर्स रहते हैं उसको जितना हो सके छुड़ाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। लगभग 60% प्रमोटर के पास है, तो बाकी किसके पास है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास ना के बराबर है, सिर्फ 0.79 है। DIS की बात करें तो लगभग ये भी सिर्फ कितने हैं, 2.5% के आसपास ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड पब्लिक की होल्डिंग की बात करें, पब्लिक में ये सभी बड़े शेयर होल्डर भी आ जाते हैं, विजय केडिया सर भी इसी में ही आ जाते हैं, 37% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी की बैलेंस शीट, ये भी हम लोग चेक करते हैं तो रिजर्व्स आप लोग देख सकते हो 759, लगभग 800 करोड़ के रिजर्व्स है। कर्जे की बात करें तो 200 करोड़, 131 करोड़, 116 करोड़, 116 करोड़ का कर्जा है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है, कम हो रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 100 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। एंड कैश की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 8 करोड़, 24 करोड़, 50 करोड़ का कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली बैलेंस शीट इंप्रेसिव है। कंपनी भले कर्जा है कंपनी के ऊपर, बट लगातार कंपनी का कर्जा हम लोग को रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा साइन ज़रूर है। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि एल्केन इंजीनियरिंग इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। आज के दिन 38% की डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये कंपनी बहुत छोटी है, माइक्रो कैप भी आप चाहो तो इसको बोल सकते हो। सो भयंकर रिस्की कंपनी है। सिर्फ रिटर्न नहीं देखना है, रिटर्न के साथ रिस्क भी रहता है। 500% भागने वाले स्टॉक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा करेक्शन भी वहाँ पे दिखा सकते हैं। सो ये हो गया पहला स्टॉक जो कि आप हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स रह गए, ओके ठीक है, हम लोग वो भी देख लेते हैं। कंपनी के नंबर देख लें पिछले 4 क्वार्टर 19, 20, 12, 22, 23 करोड़ के नेट प्रॉफिट से आप EPS से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। एक नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बट ग्रोथ ज़रूर है। प्रॉफिट की बात करें साल भर साल के प्रॉफिट की यहाँ पे, तो साल भर साल का पिछले 4 साल का प्रॉफिट 12, देन 72, देन 36, देन 78 करोड़। सो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये तो हो गई पहली कंपनी। अभी आ जाते हैं दूसरी कंपनी की ओर, जिसका नाम है महिंद्रा हॉलीडेज़ एंड रिसॉर्ट इंडिया लिमिटेड। मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो समझाने की ज़रूरत है, नाम से ही सारी चीज़ें बयां यहाँ पे हो जाती है। बट चलिए कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा हॉलीडेज़ एंड रिसॉर्ट इंडिया अ पार्ट ऑफ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, मतलब होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। महिंद्रा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, ऑफ द महिंद्रा ग्रुप ऑफर्स अ फैमिली हॉलीडे, सो हम लोग कह सकते हैं रिसॉर्ट, उसी से रिलेटेड अगर होटल्स की बात करें तो इसी से रिलेटेड ये कंपनी का बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कि आप लोगों को चौंका सकते हैं, जैसे कि कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव है, बट इक्विटी की बात करें तो माइनस में चलते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि विजय केडिया सर ने खुद बताया था कि वो इन चीज़ों की ओर ज़्यादा फोकस नहीं देते हैं, तो उनके अलग यहाँ पे खुद के कुछ अलग अलग प्लान्स यहाँ पे चलते रहते हैं।
जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, रिसोर्ट, अगर रेस्टोरेंट्स की बात करें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं नंबर 3 का पोजीशन ये कंपनी फिलहाल यहाँ पे होल्ड कर रही है, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो मात्र 4,000 करोड़ का है। तो ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। अगर मैं आरजे की बात करूँ तो उनके पास इंडियन होटल है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, 16 से 17,000 करोड़ की, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है। सो हम लोग कह सकते हैं इंडस्ट्री दोनों की बिल्कुल सेम यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा डीप रिसर्च कर सकते हो। अगर मैं इसी कंपनी की अगर बात करूँ तो रिजर्व्स आप देख सकते हो माइनस में देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्जा है लगभग 117 करोड़ का, शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ नहीं है। एंड कैश की बात कर ले तो आप देख सकते हैं लगभग 300 करोड़ का कैश है। तो ऐसे कंपनी में क्यों निवेश किया होगा? शायद से फ्यूचर में भयंकर तेजी आ सकती है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इस कंपनी में निवेश किया होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा सा और विस्तार में अगर आप लोगों को समझना है तो वो भी देख लेते हैं। 67% प्रमोटर के पास है, 4% FIS, DIS लगभग 12%, पब्लिक लगभग 15%, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पब्लिक में ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे विजय केडिया सर का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि 1% से ज़्यादा यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। इसके पहले तो उन्होंने कभी भी इस शेयर में निवेश यहाँ पे नहीं किया था। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं कि विजय केडिया सर कभी लॉस में नहीं गए, उनके भी बहुत सारे होल्डिंग्स में हम लोग को लॉस देखने को मिले। हर कोई यहाँ पे अपनी स्टडी एंड स्ट्रैटेजीज के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। वो कभी भी किसी को भी कहते नहीं कि हम लोग जाके निवेश करो करके, हर किसी का अपना अपना स्टॉक यहाँ पे रहता है। पिछले 4 परफॉर्मेंस की बात करो साल भर साल की, तो माइनस 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 पिछले 3 साल में कंपनी नेगेटिव ही रिटर्न्स यहाँ पे दिखा रही है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें एंड क्वार्टरली बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी पिछले 2 क्वार्टर में भी लॉस में ही यहाँ पे चल रही, क्योंकि कोविड के चलते हम लोग कह सकते हैं इस कंपनी की तो बैंड यहाँ पे बजने ही वाली थी। सो ये 2 कंपनीज है जहाँ पे विजय केडिया सर ने यहाँ पे निवेश किया है। महिंद्रा हॉलीडेज रिसोर्ट की अगर हम लोग बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, इनकॉल इंजीनियर की बात करें, तो ये 2 स्टॉक्स उनके पास फिलहाल यहाँ पे है, जो कि इन्होंने इस क्वार्टर में यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, उन्होंने इस क्वार्टर में खरीदा एंड नेक्स्ट क्वार्टर में ही बेच दिया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे चलती है। सो अगर आप लोग ब्लाइंडली फॉलो करने जाओगे तो शायद से आप लोगों को नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है। बट स्टडी करने के लिए आप लोग ज़रूर इन दोनों स्टॉक्स को यहाँ पे अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको कुछ पॉजिटिव बातें मिलती है तो वो भी आप लोग यहाँ पे नोट करके आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। बट जैसे मैंने कहा कि इतने बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे, इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर अगर किसी भी स्टॉक में एड लेस अगर कोई चीज़ करती है तो ज़रूर आप लोगों ने भी यहाँ पे उसको डीपली स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाद में आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो, आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है भी या नहीं। मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है ऑब्वियसली, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।